नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी बहुत सी वीडियोस माँ काली को समर्पित हैं और आज की वीडियो भी बहुत खास है, माँ को समर्पित है। आज जानेंगे हम माँ के भव्य स्वरूप के अंदर छुपे संदेशों को, माँ हमसे क्या कहना चाहती है। आप सभी जो हमसे जुड़े हैं, माँ की गहरी भक्ति में डूबे हैं और बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। आप लोगों की जो साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के जो अनुभव हो रहे हैं जीवन में, उन्हें समझ कर पढ़ कर मन आनंद से भर जाता है, आदर से भर जाता है। और जिस माँ काली की कृपा से आपका जीवन बदल रहा है, आध्यात्मिक उन्नति आप लोगों की हो रही है, उस माँ के विराट स्वरूप को समझना, उसकी सत्यता को समझना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ क्या संदेश देना चाह रही हैं। जैसे कि जो भी वस्तुएं माँ धारण करती हैं या जो कुछ भी माँ के अस्तित्व का एक हिस्सा है, एक अंग है, वो निरर्थक नहीं है, बहुत अर्थ है उसके अंदर छुपा हुआ। जैसे माँ का काला रंग जो घनघोर रात्रि सा काला है, उनके बिखरे हुए बाल हैं, शमशानवासिनी हैं, कानों में 2 बालियां शिशु स्वरूप में धारण करती हैं, त्रिनेत्रा हैं, शव के आसन पर आरूढ़ हैं, कमर में कटे हुए हाथों की करधनी को पहनती हैं, चारों हाथों में अलग अलग मुद्राएं हैं और उन हाथों में धारण करती हैं अलग अलग हथियार, अलग अलग प्रतीक। तो ये सब कुछ सामान्य नहीं है। तो माँ के इसी विराट स्वरूप को समझने की आज कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है माँ का काला स्वरूप। माँ का जो काला रंग है वो अंधेरे अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें सभी रचनाएं प्रकट भी होती हैं और समाहित भी होती हैं। काला रंग जहाँ हर चीज का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सब कुछ काले रंग का जैसा ही हो जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब माँ की भक्ति प्राप्त होती है तो भक्त का स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता, वो माँ से एकाकार हो जाता है। एक भक्त के विकार, उसका तमोगुण जो अंदर होता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। माँ ऐसे भक्त को अपने आगोश में ले लेती है और भक्ति की समस्त चिंताएं, कष्ट, विकार सब कुछ स्वयं में समाहित कर लेती है। काला रंग माँ के निराकार निर्गुण स्वरूप का भी परिचायक है। विभिन्न ग्रंथों में जैसे योगिनी तंत्र है, काली विलास तंत्र है, महानिर्वाण तंत्र है, इन सभी महान ग्रंथों में माँ महाकाली को सारी सृष्टि की सर्वोच्च माता के रूप में स्थापित किया गया है और इनमें तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उनके बच्चों के रूप में देखा गया है। योगिनी तंत्र के प्रारंभ में ही भगवान शिव माता महाकाली की स्तुति करते हैं और माँ पार्वती से माँ महाकाली के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता महाकाली सर्वोच्च, परम और नित्या हैं और वो उस महान देवी को नमन करते हैं जो शव पीठ पर खड़ी हैं और महाकाल के ऊपर विराजमान हैं। भगवान शिव माँ का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका चेहरा चमकते हुए सूरज की तरह चमक रहा है। वो विभिन्न सियारों, योगिनियों और कई गणों से घिरी हुई हैं। इनका स्वरूप सृष्टि की प्रलय के समान भयावह है। वो शमशान में उपस्थित हैं जहाँ सभी देवगण उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव उस महान देवी महाकाली को प्रणाम करते हैं और इस प्रकार माँ महाकाली को ब्रह्मांड की माँ के रूप में स्थापित करते हैं। माँ के विराट स्वरूप का जो दूसरा भाग है कि वो शमशान वासिनी है, शमशान भूमि में निवास करने वाली हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि शमशान एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी भौतिक पदार्थ, पंचभूत, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल विलीन हो जाते हैं, अर्थात जहाँ मानव की देह भस्म की जाती है। सभी प्रकार की भौतिकता में आसक्ति आती है, भौतिक प्रपंच आते हैं और माया आती है जो शमशान में विलुप्त हो जाती है। ऐसे स्थान को शमशान कहा गया है और यहाँ ही माँ महाकाली निवास करती हैं। अर्थात जब भक्त का हृदय हर प्रकार के माया के पाश से, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो माँ महाकाली उस भक्त के हृदय में निवास करती है। ऐसा भक्त जिसके हृदय में सदैव ज्ञान की अग्नि जलती रहे, जिसके अंदर समस्त प्रपंच, समस्त अज्ञानता भस्मीभूत हो जाए, ऐसे हृदय में माँ महाकाली निवास करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे शमशान में जलती हुई अग्नि पंचभूतों से बने मानव शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। तीसरा वर्णन जो माँ के स्वरूप का है कि वो शवारूढ़ा है, अर्थात शव के आसन पर आरूढ़ हैं। तो इसका गहन अर्थ ये है कि जब कोई भी भक्त अपनी जीवन शक्ति को अपने 5 तत्व से बने हुए इस शरीर को माँ को समर्पित कर देता है, तब माँ महाकाली उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और सदैव के लिए उसके संग होती हैं। बौद्धिक चेतना के रूप पर
ऐसे भक्त के हृदय में सदैव के लिए आरूढ़ हो जाती हैं। जब एक भक्त फिजिकल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर अर्थात भौतिक चेतना से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में अर्थात आध्यात्मिक चेतना में अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, दृढ़ कर लेता है, माँ महाकाली ऐसे भक्त के सदैव साथ होती है। चौथा वर्णन जो माँ के स्वरूप का है कि माँ को मुक्तकेशिनी कहा गया है, अर्थात उनके जो बाल हैं वो लंबे बिखरे हुए बाल हैं जो हवा में लहलहा रहे हैं। और इसका तात्पर्य है कि माँ सांसारिक बंधनों से मुक्त है, माया के पाश से मुक्त है, वो अनंत हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, हर समय हर स्थान पर विद्यमान हैं। किसी भी प्रचंड ऊर्जा में इतनी शक्ति नहीं कि वो माँ को बांध सके सिवाय भक्त के प्रेम के, और इसीलिए माँ को भक्त वत्सला भी कहा जाता है। पांचवां वर्णन जो माँ के स्वरूप का है कि उन्हें दिगंबरा कहा गया है। दिगंबरा अर्थात किसी भी प्रकार के आवरण से रहित। माँ की सभी तस्वीरों में जो भी उनके चित्रण हैं उनमें माँ को बिना वस्त्रों के दिखाया गया है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि माँ को किसी भी आवरण की, माया के आवरण की, किसी भी भौतिक आवरण की आवश्यकता नहीं है। इस संपूर्ण चराचर जगत में ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें ढक सके, उन्हें बांध सके। दिगंबरा अर्थात माँ सत्य की देवी हैं, महान उच्च कोटि के ज्ञान की देवी हैं जिसे किसी भी आवरण से छुपाया नहीं जा सकता, और ये उनके निराकार स्वरूप को भी प्रतिष्ठित करता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका वस्त्र है, और अपने इसी निराकार स्वरूप से इस जगत के कल्याण के लिए माँ समय समय पर विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होती हैं। छठवां जो वर्णन है माँ के स्वरूप का, मुंड माला धारणी अर्थात माँ के गले में मुंडों की माला माँ ने धारण की हुई है। बहुत गहन, बहुत विशाल अर्थ है इसका, और दुखद है कि लोग माँ के भौतिक स्वरूप को गलत अर्थ में ले जाते हैं और ये विचारधारा प्रतिपादित करते हैं कि माँ को बलि देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंड माला धारणी इसका मतलब ये है कि माँ समस्त चराचर जगत को धारण करने वाली देवी हैं। भौतिक और अभौतिक इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। माँ इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस चराचर जगत को जीवित और मृत इन दोनों स्वरूपों में धारण करने वाली महान देवी हैं। साथ ही एक और संदेश मुंडमाला धारणी इसका यह है कि जो दुष्टों के सिर हैं उन्हें माँ अपने खड्ग से काट डालती है और उन्हें अपने गले में धारण करती है, और ये बताती है कि समस्त आसुरी शक्तियों का संहार करने वाली ये देवी हैं। और इन्हीं मुंड से टपकता हुआ जो रक्त है वो उनकी संहार शक्ति का परिचय तो देता ही है, साथ ही जीवन चेतना का भी बोध कराता है। मुंड से टपकता हुआ रक्त नई ऊर्जा का, नई चेतना का और परिवर्तन का प्रतीक है, अर्थात इन्हीं से जीवन प्रारंभ होता है और अंत भी इन्हीं में होता है। सातवां, माँ के स्वरूप में हम देखते हैं कि माँ अपने बाएं हाथ में तलवार धारण करती हैं। बाएं ऊपरी हाथ में तलवार धारण करने का अर्थ है कि माँ दिव्य ज्ञान की देवी हैं, क्योंकि ये जो तलवार है ये दिव्य ज्ञान का प्रतीक है जो माया के बंधनों को काटती है और मोक्ष के द्वार खोलती है। इसीलिए इन्हें वाम हस्ता भी कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम वामदेव भी है। और माँ महाकाली उन समस्त लोगों को मुक्ति प्रदान करती हैं जो भगवान शिव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। आठवां, माँ के बाएं निचले हाथ में कटावा सिर है जो पुनः भौतिक ज्ञान का और अंधकार का प्रतीक है, और अपनी ज्ञान रूपी तलवार से माँ इसी अहंकार रूपी सिर को काट डालती हैं और मुक्ति के द्वार भक्त के लिए खोल देती है। नौवां, उनका दाहिना एक हाथ वरदान की मुद्रा में है, अर्थात अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर माँ उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। इसीलिए माँ को वरदान देने में चतुर कहा गया है, क्योंकि माँ अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ती हैं। इसी प्रकार माँ महाकाली का जो दूसरा दायां हाथ है वो अभय मुद्रा में है, अर्थात माँ अपने भक्तों का जो भी उनकी शरण में जाता है उनके समस्त भयों का नाश करती है और हर प्रकार से अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करती है, अभय, निडरता और साहस प्रदान करती है। 10वां पॉइंट जो उनके इस मनमोहक स्वरूप का है कि वो त्रिनेत्र हैं, अर्थात उनके 3 नेत्र हैं, और माँ महाकाली के तीनों नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक हैं। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में स्थित सूर्य, चंद्रमा और अग्नि माँ से ही अस्तित्व में हैं। इसके अतिरिक्त ये 3 नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य को बताते हैं कि माँ हर काल में, हर जगह, हर समय विद्यमान है। इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना से पहले भी माँ स्थित थी, आज भी विद्यमान है और आगे भी सदैव के लिए
माँ इस सृष्टि में विद्यमान है। 11वां जो पॉइंट है माँ के मनमोहक स्वरूप का कि माँ को बाल वतंसा कहा गया है, अर्थात माँ महाकाली शिशु स्वरूप में 2 बालियां अपने दोनों कानों में धारण करती है। ये जो 2 बालियां हैं इनमें 2 शिशु बने हुए हैं। तो ये किस चीज का प्रतीक है ये बताते हैं कि जब भक्त एक शिशु की तरह निर्दोष हो जाता है, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, वो निर्मल होता है, सच्चा होता है। तो जब एक भक्त शिशु भाव में चला जाता है माँ की भक्ति में और अपने मन, बुद्धि और इस शरीर को माँ को समर्पित कर देता है सदैव के लिए, तो माँ ऐसे भक्त को सदैव के लिए अपने पास धारण करती हैं, सदैव उसके अंग संग चलती हैं। 12वां अगर हम पॉइंट लें माँ के स्वरूप का कि माँ कटे हुए हाथों की करधनी पहनती हैं, अर्थात माँ के जो कमर में वस्त्र है वो वस्त्र कटे हुए हाथों से बना हुआ है। और ये जो माँ का स्वरूप है, कटे हुए हाथों को जो माँ ने धारण किया है, बहुत ही विराट और गहन इसका संदेश है जो माँ दे रही हैं कि माँ मनुष्यों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाली देवी है, न्याय और सत्य की देवी है। और जब माँ के बताए हुए रास्ते पर चलकर व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब मुक्ति का, मोक्ष का द्वार दिखाने वाली देवी भी यही है। अर्थात इस संपूर्ण जगत में जो भी कार्यों की परिणति हो रही है, जो भी भौतिक स्वरूप में या अभौतिक स्वरूप में भी कार्य रूप में हो रहा है, उन सब के मूल में माँ महाकाली है। तो इस प्रकार माँ का ये सुंदर स्वरूप बहुत ही मनमोहक है, दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है, अनंत चेतना का प्रतीक है। और माँ की शरण में आए हुए जो भी भक्त हैं उन सभी भक्तों के समस्त कर्म बंधनों को माँ काटती है और अंत में मुक्ति प्रदान करती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।